अकोला जिले में H3N2 वायरस से संक्रमित एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक 7 वर्षीय बालक वाशिम जिले का रहने वाला था और अकोला के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। उसकी मृत्यु के बाद H3N2 वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विदर्भ में भी H3N2 वायरस का संक्रमण बढ़ने लगा है। नागपुर, अमरावती के बाद अकोला और बुल्ढाना जिले में भी इस वायरस के संक्रमित मरीज मिले हैं। अकोला में एक वायरस से संक्रमित मरीज की मौत का पहला मामला सामने आया है। वाशिम जिले में 7 वर्षीय बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए अकोला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी बच्चे के सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके बाद बच्चे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन जब तक रिपोर्ट आई उससे पहले ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मृत्यु के बाद उसके H3N2 वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अकोला जिले में H3N2 के साथ ही कोरोना का भी खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में डॉक्टर सभी से स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील कर रही हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। अकोला में हड़ताल में शामिल कर्मचारी अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए विशाल मोर्चा निकाले। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग करते हुए 14 मार्च से राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू है। अकोला जिले में इस हड़ताल में हजारों कर्मचारी शामिल हुए हैं। इस हड़ताल की वजह से सरकारी कार्यालय में कामकाज लगभग ठप पड़ चुका है। वहीं सरकार तक अपनी मांग को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने भव्य मोर्चा भी निकाला। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। बुल्ढाना जिले में 30,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल है। इस हड़ताल के दौरान खामगांव शहर में कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने पुरानी पेंशन योजना व अन्य मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। इस हड़ताल के तहत ही खामगांव शहर व बुल्ढाना जिले के सभी तहसील सरकारी कर्मचारियों ने खामगांव से रैली निकालकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। आणि हा आमचा सर्व महिलांचा ग्रुप इथे आहे। सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा हा संप आहे आणि यामध्ये आज आमचा संपाचा 4था दिवस आहे आणि हा बेमुदत संप आहे। आज आम्ही आमची ही बाईक रॅली इथून पॉलिटेक्निक कॉलेजपासून सुरू केली आणि काँग्रेस भवनपर्यंत इथे थांबवलेली आहे। आमची शासनाला हीच मागणी आहे की आमच्या भविष्याची तरतूद आमची जुनी पेंशन ही लागू करावी, यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत आणि जोपर्यंत ही पेंशन लागू होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही। वहीं खामगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने हड़ताल का समर्थन करते हुए इन कर्मचारियों की मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिलाने की मांग की। आपली जी ताकद आहे मोठी दिसायला पाहिजे। प्रेसमध्ये मोठा फोटो आपला दिसला पाहिजे। तुम्ही शिक्षक आहात, कर्मचारी आहात, एक हाताचं अंतर घ्या बरोबर सर। कांग्रेस नेता की मौत के बाद एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद बुल्ढाना जिले के चिखली में बड़ा विवाद हो गया है। विवाद कुछ इतना बड़ा कि भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प तक हो गई। इससे इलाके में तनाव का माहौल है। साथ ही पूर्व विधायक के कार्यालय में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुल्ढाना जिले के चिखली में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद की वजह से काफी तनाव रहा। चिखली में श्री शिवाजी विद्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ता श्याम वाकोदकर के साथ मारपीट की गई। पिटाई कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे और उनके समर्थकों ने की थी। पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे के पिता का निधन होने के बाद वाकोदकर ने फेसबुक पर उनके बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद ही ये विवाद शुरू हुआ। श्याम वाकोदकर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे ने अपने लगभग 20 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। फिलहाल श्याम का बुल्ढाना के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चे पेपर चालू असल्यामुळं माझ्या मुलाला सेंटरवर शिवाजी सेंटरवर घेऊन गेलो आणि 10 वाजेच्या दरम्यान आत मुलाची एंट्री होईपर्यंत मी तिथे थांबत असतो। मुलाची एंट्री झाली नव्हती म्हणून मुलांसोबत मी त्या ठिकाणी उभा होतो। राहुल बोंद्रे माझे आमदार त्या ठिकाणी आले, माझ्या खांद्यावर हात ठेवला आणि फेसबुकला तू काय पोस्ट करतो माझ्या वडिलांच्या विरोधात असं बोलले आणि मला मारहाण करायला सुरुवात केली। त्या ठिकाणावर मी पळालो की मी तुमचे काही वडिलांविरुद्ध पोस्ट केलेली नाही। मी पळालो। त्याचे 10-20 साथी आणि राहुल बोंद्रे गाडी मोटरसायकल घेऊन माझ्या मागे लागले।
परत मला थोड्या अंतरावर त्यांनी पकडलं, मला खूप मारहाण केली, मला जीवे मारून टाकत होते ते. परंतु पब्लिक जमा झाली, लोक जमा झाले, त्या लोकांनी मला वाचवलं. त्या ठिकाणी मला उचलून बाजूला घेऊन गेले. तितक्यात पोलीसची गाडी आली, आणखीन काही मॉब जमा झाला. त्यामुळं त्याचे सहकारी आणि राहुल बोंद्रे तिथून निघून गेले. त्यानंतर मला बुलढाणा येथे कसं आणलं मला काही आता आठवत नाही. या अगोदरसुद्धा राहुल बोंद्रे यांनी 2-3 वेळा माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तो इस मारपीट के मामले में जब राहुल बोंद्रे से पूछताछ की गई तो उन्होंने बातों को घुमाकर जवाब दिया. पण अलीकडच्या काळामध्ये मात्र चिखलीमधला राजकारणचा स्तर घसरलाय, पातळी अत्यंत खाली चाललेली आहे. याचा अत्यंत खेद होतो, अत्यंत वाईट वाटतं. व्यक्तिद्वेषाचं राजकारण हे आमच्या चिखलीमध्ये आता सुरू झालेलं आहे. आरोप केले गेले माझ्यावर, माझ्या संस्थांच्या तक्रारी केल्या गेल्या, चौकशा लावल्या गेल्या, पण असं असताना देखील मी कुठेही प्रत्युत्तर दिलं नाही. श्वेता महाले यांची पीए श्याम वाकतकर सातत्याने अनेक पोस्ट फेसबुकवर, सोशल मीडियावर याच्या आधी पण त्यांनी टाकलेल्या आहेत आणि आता देखील माझ्या वडिलांच्या संदर्भातली अत्यंत आक्षेपार्ह पोस्ट त्यांनी टाकली. जे व्यक्ती आज हयात नाहीत त्यांच्याबद्दल अशा पद्धतीनं लिहावं, टाकावं आणि त्याला समर्थन देणाऱ्यांनी त्याचं समर्थन करावं किंवा त्याला विरोध करू नये ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. चिखलीच्या इतिहासातली इस बहस से कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच नया विवाद शुरू हो गया है. इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन फिलहाल तो चिखली में माहौल गरमाया हुआ है. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना. बुल्ढाना जिले के खामगांव में कचरा संग्रहण एवं व्यवस्था का मुद्दा विधानसभा में गूंजा. विधायक डॉक्टर संजय रायमुलकर ने इस मुद्दे को अलग अंदाज में सदन में विस्तार में रखा और इस समस्या पर गंभीरता से सरकार से ध्यान देने की अपील की, जिस पर उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सकारात्मक जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि ठेकेदार के काम की जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी. बुल्ढाना जिले के खामगांव में कूड़ा उठाने की व्यवस्था पिछले साल से लड़खड़ाई हुई है. शहर में कचरा संग्रहण के लिए नियुक्त ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहा है और नियमित रूप से घर घर से कचरा संकलन नहीं हो रहा है. सड़कों पर पड़ा कूड़ा समय पर नहीं उठाया जाता है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी होती है. साथ ही एकत्रित कचरे से खाद का उत्पादन बंद कर दिया गया है. ऐसे में डंपिंग ग्राउंड पर बड़ी मात्रा में कचरा जमा हो जाता है और अक्सर कचरे में आग लगने की घटना भी हो रही है. इन सब से स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है. डम्पिंग ग्राउंडवर जे कचरा घंटा गाड्या फिरतात, या घंटा गाड्यामध्ये नियमित तसे पाली तशी फेऱ्या घेतली जात नाही आणि त्याच्यानंतर जे कचरा तिथं टाकतात ते कचऱ्याचं पण बरोबर जसा एक शासनाचं हे आहे की बा त्याचं खत तयार करून करावे, जेणेकरून बा त्याचा उपयोग करता येईल. पण तसं काहीच न करता घंटा गाडीचे ठेकेदार हे सरकारचं ते कचरा जाळत आहे आणि लोकांच्या जनतेच्या जीवनाची खेळत आहे. त्यामुळे अस्थमाचे, दम्याचे पेशंटला भरपूर जास्त प्रमाणात त्रास होत आहे. याची गंभीरतेनं दखल घ्यावी वरिष्ठांनी. आणि असं माहिती निष्पन्न झालेली आहे की खामगाव शहरातील 3 नामांकित डॉक्टर जे वैद्यकीय सेवा देत आहे सामान्य रुग्णालयात, ते डॉक्टरांचं काही कंपनीसोबत असं काय घेणं देणं झालं नाही, अशी पण चर्चा जनसामान्यामध्ये उपस्थित होत आहे. तरी पण जातीनं वरिष्ठांनी या गोष्टीकडे, या बाबीकडे लक्ष द्यावे, जेणेकरून आरोग्याच्या दृष्टीने लोकांच्या जीवाशी हा खेळ व्हायला नको. खामगांव में दोषपूर्ण कचरा संकलन प्रबंधन को लेकर महकर विधायक संजय रायमुलकर ने इन मुद्दों को विधानसभा में उठाया. उन्होंने कूड़ा उठाने में हो रही अनियमितता, डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा करकट के कारण आग लगने और नागरिकों को होने वाली असुविधा के बारे में विस्तृत जानकारी दी. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील स्थानिक घनकचऱ्याच्या डंपिंग ग्राउंडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्या डंपिंग ग्राउंडला वेळोवेळी आग लागणे, त्याच्या धुरामुळे स्थानिक नागरिकांना त्याचा त्रास होणे, पर्यायाने दूषित धुरामुळे आजाराला निमंत्रण देणे, अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी त्या ठिकाणी प्राप्त झाल्यात.
त्या कचऱ्याचे कलेक्ट करणं आणि पर्यायानं तो डम्पिंग ग्राउंडमध्ये ओला सुका असं त्याचं विवरण करून कुठेतरी ओल्या कचऱ्यावरती प्रक्रिया करून कंपोस्ट खताच्या माध्यमातून खत निर्माण करणं आणि त्या खताची विक्री करणं. तसं पाहिलं तर गेल्या 1 वर्षापासून कुठल्याच प्रकारचं या ठिकाणी त्याच्यावरती प्रक्रिया झाली नाही. म्हणून जो काही कॉन्ट्रॅक्टर आहे याची संपूर्णपणे चौकशी करून आणि हे जे काही त्या ठिकाणचे प्रश्न उद्भवले त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर आपण कारवाई करणार आहात का? इसका जवाब देते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस मामले की गंभीरता को समझा. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की तत्काल कलेक्टर के माध्यम से जांच कराई जाएगी और 1 माह के भीतर इस ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे संभावना है कि जल्द ही संबंधित ठेकेदार से जांच कराई जाएगी और सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शेतकरी शेकोटी करतात किंवा रस्त्यावरनं येणारे जाणारे काही काडी टाकत असतील, किटाळ पडत असेल, याच्यामुळे ही आग लागते अशा पद्धतीची माहिती त्यांनी दिली. दर दिवशी 32.6 टन घनकचरा हा खामगाव नगरपालिकेमध्ये तयार होतो. 13.6 टनाचा खत निर्मितीचा कारखाना देखील तयार करण्यात आला आहे. पुढचा देखील 10 टनाचा तयार आहे. परंतु सन्माननीय सदस्यांनी जी माहिती या ठिकाणी दिली त्या माहितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली जाईल. अकोला में बेमौसम बारिश से काफी नुकसान हुआ है. जिलाधिकारी को भेजी गई एक प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पातुर तहसील में बेमौसम बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण 374 हेक्टेयर में रबी की फसल खराब हो गई है. इस बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ. विदर्भ के अधिकांश जिलों में मार्च के महीने में बेमौसम बारिश हुई. अकोला जिले में कई जगह बारिश ने अपना कहर बरसाया. बेमौसम बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण जिले में 374 हेक्टेयर में लगी फसल खराब हो गई. ओलावृष्टि से कोठारी खुर्द, कोठारी बुद्रुक, खानापुर, तुलंगा, आलेगांव, अस्टुल गांव प्रभावित हुए हैं. साथ ही संतरा, प्याज, सोयाबीन, गेहूं, नींबू, मूंग, ज्वार, चना, तरबूज, खरबूज, पपीता की फसल भी खराब हो गए हैं. पातुर तहसील में तो सबसे अधिक नुकसान हुआ है. यह बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. तहसीलदार ने प्रभावित क्षेत्रों में खेतों का दौरा कर प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया. राज्य सरकार ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए एसटी टिकट किराए में 50% रियायत की घोषणा की है. इस निर्णय को अकोला जिले के सभी एसटी बस स्टैंड पर अमल में लाया गया है. बस में किराया कम लगने से महिला यात्री काफी खुश है. एसटी बस में यात्रा रियायत योजना की शुरुआत 17 मार्च की रात 12 बजे से की गई. एसटी बस में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% छूट पर तिकीट दिए जाने से महिला यात्री भी काफी खुश है. आजपासून महिलांची अर्धी तिकीट झालेली आहे. तरी लक्षात ठेवणे की आजपासून अर्धी तिकीट मी अर्ध्या तिकीटमध्ये प्रवास करीत आहे. मी औरंगाबादपासून तर नागपूरपर्यंत अर्ध्या तिकीटमध्ये आली आहे. एस टीमध्ये सगळ्यांना लहान मोठ्यापासून 60 वर्षापर्यंतच्या बायांपासून अर्धी तिकीट करण्यात आली आहे. माझ्या तिकीट 1000 रुपये होती, पण माझ्याजवळून त्यांनी 500 रुपये तिकीट घेतली. मी मूर्तिजापूरवरून अकोला सकाळी बसमध्ये आली तेव्हा माझ्याकडून 50% म्हणजे 60 रुपये तिकीट असताना 30 रुपये घेण्यात आले. त्याचा मला खूप आनंद आहे. याचा लाभ सर्व स्त्रियांनी किंवा महिलांनी घ्यावा. राज्य के वरिष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हड़ताली सरकारी कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कर्मचारियों की मांग का सकारात्मक समाधान निकालेगी. नाही ठीक आहे, ते चर्चा चालू आहे, विचारमंथन चालू आहे आणि चर्चेतून संवादातून हा विषय पुढे सुटेल हा विश्वास आहे. कर्मचारी बांधवांनी सुद्धा याची नोंद घेत जनतेला नाहक त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पेंशन को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने बंद किया है. सभी को कांग्रेस राष्ट्रवादी द्वारा इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र को पढ़ना चाहिए. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारने ही जुनी पेन्शन बंद केली. त्यानंतर कोर्टामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारने जी
शपथपत्र दिली ती तुम्ही वाचून घेतली पाहिजे. म्हणजे हे काही आमच्या सरकारने केलेलं काम नाही, पण कारण नसताना काँग्रेस राष्ट्रवादींनी बंद केलेल्या पेन्शनच्या संदर्भात आमचं सरकार आल्यानंतर मात्र संप सुरू आहे. आता त्यामागची भूमिका भावना असू शकते की हे सरकार संवेदनशील आहे, शिंदेसाहेब फडणवीस साहेब हे प्रश्न सोडवू शकतात, हे कारण असण्याची शक्यता आहे. पण ती शपथपत्र वाचून काढली पाहिजे. राज्य स्तरीय वारकरी परिषद ने सरकार से पंढरपुर जाने वाले वारकरियों के लिए सुविधा बढ़ाने की मांग की है. बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील में श्री क्षेत्र बरवगांव में आयोजित राज्य स्तरीय वारकरी परिषद में अलग अलग जगह के वारकरी मंडल शामिल हुए हैं. बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील अंतर्गत संत दत्तूजी महाराज के पुण्यभूमि श्री क्षेत्र बरवगांव में राज्य स्तरीय वारकरी परिषद का आयोजन किया गया है. 16 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित इस परिषद में अलग अलग जगहों के वारकरी मंडल शामिल हुए हैं. इस परिषद में वारकरी मंडल ने पंढरपुर में सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है. देश के अन्य धार्मिक स्थलों में भी कई सुविधाएं हैं, लेकिन पंढरपुर इससे वंचित है. पण ज्या ठिकाणी आषाढी कार्तिकी पंढरपूरला आमच्या वारकरी येते आणि इतक्या वर्षापासून येते, आम्हालाही समजत नाही, परंतु त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे पंढरपूरला सुविधा नाही. सरकारने त्या सर्व वारकऱ्यांच्या सुविधेकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्या ठिकाणी 72, 76 तास दर्शनाकरता लोकांना लाईन लावावं लागते, दर्शन होत नाही. परंतु राजकीय पुढारी असतील, अधिकारी असतील, त्यांचं 2 मिनिटामध्ये त्या ठिकाणी दर्शन होते, ते दर्शन बंद झालं पाहिजे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री येते, त्यांनी आलं पाहिजे, त्यांचा तो सन्मान आहे. पण जे महापूजा 12 वाजतापासून दर्शन बंद केल्या जाते तर सकाळी 6 वाजेपर्यंत ते बंद केल्या जाते. हा वारकरी 2 महिन्यापासून पायदल येते, खाली गारा असते, वर ऊन असते आणि काटे पायामध्ये रुतता, आभाळ असल्यानंतर पाऊस आल्यानंतर सर्व ओलचिम असते. अशा परिस्थितीत त्या वारकऱ्याचं त्या ठिकाणी दर्शन होत नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पूजा करावी, पण त्याची मर्यादा असली पाहिजे. अर्ध्या तासामध्ये पूजा संपली पाहिजे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा या वारकऱ्यांपेक्षा मोठा नाही, हे त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. ते पूजा अर्ध्या तासात झाली पाहिजे. अकोला में पिछले 4 दशक से श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है. शोभा यात्रा की ये परंपरा मध्य भारत में अनूठी है. लाखों राम भक्तों की उपस्थिति में निकाले जाने वाले एक शोभा यात्रा में 151 दिंडी और झांकी निकाली जाएगी. साथ ही 1.25 लाख रुद्राक्षों का भी वितरण किया जाएगा. रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सर्व सेवाधारी विधायक गोवर्धन शर्मा, रामनवमी शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश मिश्र, विश्व हिंदू परिषद के राहुल राठी, गणेश कालकर और अन्य सदस्यगण की उपस्थिति में पत्र परिषद में शोभा यात्रा के संबंध में जानकारी दी गई. ये शोभा यात्रा अकोला की पहचान बन गई है. इसमें धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्रीय एकता के दर्शन होते हैं. इस शोभा यात्रा में 151 दिंडी भी शामिल होगी. साथ ही श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से खंडेलवाल भवन में रविवार 26 मार्च को शाम 4 से 6 बजे तक रामायण के विभिन्न दृश्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.